वजीफे और तहज्जुद पढ़ने के बाद भी अगर आप टेंशन में रहते हैं कि ये होगा कि नहीं होगा, और एक दिल में एक शक का वो है, तो फिर नहीं होता है। क्योंकि जिससे हम मांग रहे हैं वो हर एक चीज पर कादिर है, और कुछ भी उसके लिए नामुमकिन नहीं है। खूब मांगे, बहुत मांगे, ये मांगने के महीने हैं। और रिज्क और मौत ऐसी चीज है जो इंसान का पीछा कर रही है। वो उससे कितना ही भाग ले, उसकी तरफ उसका जितना रिस्क है उतना उस तक पहुंचना ही है, जब तक उसको मौत नहीं आएगी, जितना उसका तकदीर का उस तक पहुंच नहीं जाता। और मौत की भी वो जितना भाग ले, भूल जाए, इंसान में अल्लाह ने ऐसी सिफत रखी है कि वो भूल जाता है। वरना अगर वो सोचने लग जाए इस बात को कि मेरे अगले मिनट का, अगले दिन का, इतनी लंबी लंबी प्लानिंग्स हम करते हैं, कोई भरोसा नहीं है, तो फिर वो सच में एक चीज भी ना कर पाए। और ये रियलिटी है जिंदगी की, ऐसा ही हमारे अगले मिनट, अगले सेकंड का कोई भरोसा नहीं है। बट फिर भी इंसान अपने आगे के 5 साल, आगे के 10 साल, हमारे बच्चे, उनकी शादी है, उनकी कितनी चीजें, और उनके लिए भी करता है। आज का टॉपिक है रजब का महीना चल रहा है, आगे इंशाल्लाह अल्लाह हम सबको नसीब करे कि हम शाबान का महीना देखें, रमजान का महीना देखें। अल्लाह हम सबको रमजान तक खैर खैर से पहुंचाए। तो ये जो महीने अब स्टार्ट हो गए हैं बहुत कीमती हैं, समझ लें कि आने वाले और ज़्यादा कीमती हैं। ये जो वक्त है बहुत कीमती है, इसको हमें यूं ही नहीं जाने देना है। ये हमारे लिए एक खुद को ट्रांसफॉर्म करने के महीने हैं, जहाँ पे देखिए रमज़ान आने से पहले ये रमज़ान की तैयारी है जो हम रजब और शाबान के महीने में करते हैं। तो कुछ टिप्स मैं देना चाहती हूँ, जब अभी से अगर आप शुरू करते हैं तो रमज़ान में हर एक चीज़ करना आसान हो जाएगा, एक हैबिट बन जाती है, तो कुछ भी मुश्किल नहीं लगता है। और एक जो आपकी इबादत है उसमें अल्लाह से कनेक्शन जो है वो भी बढ़ता रहता है, और जब वो स्ट्रांग हो जाता है तो हर एक चीज़ बेहतरीन हो जाती है, ट्रस्ट में। सबसे पहली चीज, रजब का महीना है तो एक छोटा सा रिमाइंडर कि या नाफियू, अगर आपको हलाल तैयबा पाक रिज्क चाहिए और उसमें बहुत बरकतें चाहिए, बहुत इजाफा चाहिए, तो रजब के इस महीने में 7,000 मरतबा, फिर शाबान के महीने में 7,000 मरतबा, फिर रमजान के महीने में 7,000 मरतबा ये हमको पढ़ना है। या आप कभी भी पढ़ सकते हैं, या नाफियू। इससे इंशाल्लाह आपके रिस्क में बहुत बरकतें होंगी, बहुत इजाफा होगा। और आपने यकीन के साथ दुआ भी करनी है, क्योंकि हर एक चीज का जो दारोमदार है वो हमारी नियतों पे और यकीन पे होता है। और दूसरी चीज ये कि अभी से कोशिश करें कि आप 2 नफिल तहज्जुद के, ज्यादा नहीं, अगर आप बिगनर हैं तो 2 नफिल तहज्जुद इशा के बाद से फजर के पहले तक आप कभी भी पढ़ सकते हैं, ये पढ़ना शुरू करें। और एक चैलेंज की तरह ले लें इसको कि ये जो अब रजब, शाबान और रमजान हमें नहीं छोड़नी है तहज्जुद। और फिर जो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी ना सिर्फ तहज्जुद से अकेला, आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि तहज्जुद सच में मौजूदों की नमाज है। और ये मैं अपने हर वीडियो में भी कहूँ ना तो भी कम है, बिकॉज आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है 360 डिग्री, ये आप सोच भी नहीं सकते हो। अल्लाह हम सबके लिए खूब आसानियाँ करें। देखें ज़िंदगी के मसले हम सबकी ज़िंदगियों में चलते रहते हैं, अप्स एंड डाउन्स। जब तक ज़िंदा है तो सभी की ज़िंदगियों में उतार चढ़ाव रहते ही हैं। लेकिन जब अल्लाह से कनेक्शन होता है ना, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि जब मेरा बंदा इबादत करेगा, नमाज पढ़ेगा और मेरे कहने पे चलेगा तो उसकी ज़िंदगी में मुश्किलें नहीं आएंगी। ऐसा नहीं है, मोमिन की ज़िंदगी में मुश्किलें आएंगी, लेकिन जब अल्लाह साथ होता है ना तो वो मुश्किलों से गुजरता जाता है बहुत आसानी से, उसको पता नहीं लगता, और अल्लाह उसके साथ होता है। आजमाइश भी होती है तो अल्लाह उसको उसका अजर दे रहा होता है। कब? जब वो यकीन रखता है कि नहीं, ये टाइम भी गुजर जाएगा, अल्लाह मेरे साथ है। लेकिन जब कोई बंदा अल्लाह से नहीं जुड़ा होता तो वो हमेशा क्या समझता है, वो हमेशा एक डिसअपॉइंटमेंट की डिप्रेस हालत में रहता है। ये क्या हो गया, ये मैं नहीं करता, ये कैसे हो गया, कुछ चीजें होती होती रह जाती हैं, और हमेशा परेशान हाल में उस सिचुएशन को सजा समझने लगता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह से ताल्लुक नहीं जुड़ा होता। लेकिन एक मोमिन क्या समझता है, और ऐसा ही होता है, समझता क्या है कि ये आजमाइश ही होती है मोमिन पे। अल्लाह देखता है कि मेरा बंदे पे जब परेशानी आती है तो वो किस तरह से मेरे साथ रहता है, मेरे साथ उसका ताल्लुक है। जिंदगी में कैसा ही वक्त क्यों ना चल रहा हो, और कितनी भी सिचुएशन ऐसी क्यों नहीं लग रही हो कि अब तो कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा है, ये याद रखें जो आपका रब है ना वो अल फत्ताह है। अल फत्ताह जो रास्तों को, दरवाजों को खोलने वाला है। उसने वादा करा है कि मैं अपने किसी भी बंदे को भूखा सोने नहीं दूंगा। देखिए इस दुनिया में हमें ऐसी जिंदगी गुजारनी है जो हमारे मरने के बाद भी हमारे लिए सदका जारिया बनती रहे, यानी कि ऐसी औलाद हमें उसकी तरबियत करनी है जो हमारे लिए दुआ करे, ऐसे काम करे जो हमें आखिरत में आसानी हो, कब्र में आसानी हो।
रही बात दौलत की और पैसों की, बेशक ये चीज़ें मना नहीं है दीन में, आप ये भी करें, लेकिन इन चीज़ों के पीछे इतना भागना कि आप अपना जो असल मकसद है और हमारी जो ज़िंदगी जीना, एक बामकसद ज़िंदगी मैं ये बोलती हूँ हमें जीनी चाहिए, अल्लाह हमें ऐसी तौफीक दे। एक बेमकसद ज़िंदगी होती है वो जो कि इस दुनिया में आए, कमाया, खाया और फिर चले गए, और एक बामकसद ज़िंदगी वो होती है जिसमें आप उन लोगों की भी दुआएं लें, ऐसी औलाद की तरबियत करें कि वो मरने के बाद भी लोगों के दिलों से दुआएं निकलें जो आपको जानते भी ना हो, ऐसे खैर के काम करें, और ऐसी औलाद जो आपके लिए जन्नत के जाने की आसानी करे, ऐसी औलाद। हम अपनी औलाद के लिए क्योंकि काफ़ी कुछ सोचते हैं, काफ़ी कुछ प्लान करते हैं, काफ़ी कुछ छोड़ के जाने के लिए, और अफसोस उस हिसाब किताब की लाइन में खड़े हम होते हैं, छोड़ के हम उनके लिए जाते हैं, और देखा जाए तो वो चीज़ कितनी फितना और फसाद की भी जड़ बनती है इस दुनिया में, उनके लिए भी, भाई बहनों के लिए भी उनके। तो हर एक चीज़ को बैलेंस में भी अगर हम करते हुए चलेंगे और हमारी जो प्रायोरिटी होगी वो अल्लाह होगा और आखिरत होगा और दीन होगा, नमाजें होंगी और अल्लाह से एक दोस्ती का रिश्ता होगा, तो हर एक चीज़ आसान हो जाएगी। ये चीज़ें बहुत नॉर्मल है, बहुत छोटी हैं। सबसे बड़ी चीज़ हमारा जो मकसद है वो अल्लाह को राज़ी करना है। तो यस, ये चीज़ नहीं भूलनी है, खुद को रिमाइंड कराते रहना है। हम सब भूल जाते हैं, खताएं हो जाती हैं, इंसान है, बट अल्लाह सुब्हाने व तआला ने हमें बार बार मौके दिए हैं। ये वीडियो भी अगर आप देख रहे हैं या कोई भी दीन की वीडियो देखते हैं तो अल्लाह ने आपको ये मौका दिया है कि आप ये सुने, आपको रिमाइंडर दिया है, आपको याद कराया है कि आ जाओ मेरे बंदे, नमाज की तरफ आ जाओ, नमाज को मत छोड़ो। नमाज छोड़ दी तो सब छोड़ दिया। और जो लास्ट चीज मैं इस वीडियो की कहना चाहूंगी वो है सदका। देखिए, सदका हम सोचते हैं कि एक या तो बहुत ज्यादा हम देंगे तभी वो चीज होगी, या फिर हम इतने साहिब हैसियत नहीं है कि हम किसी को सदका दे। देखिए, आप अपनी जिंदगी में सदका ऐसे शामिल कर लें कि ये आपकी रूटीन का ऐसा हिस्सा हो जिसको आप कभी छोड़ ही नहीं सकते, चाहे वो भले ही 10 रुपए हो, 50 रुपए, जो भी आपकी करेंसी है, जो भी कुछ भी है, उसमें से बिल्कुल आप 1% भी सोच लें, उसको निकालना शुरू करें और फिर देखें कि आपकी जिंदगी में कैसे आसानियां होती हैं। क्योंकि जब हम तिजारत एक तरह से अल्लाह के साथ कर रहे होते हैं, क्योंकि ये वो चीज है जब हमने जो दे दिया वो तो असल में जमा कर लिया अपने आखिरत के बैंक अकाउंट में, जो हमने जमा कर लिया वो तो यहीं छोड़ दिया ना। तो जो हमने जितना हम ज्यादा देंगे उतना अपने आखिरत के बैंक अकाउंट में हम सेव कर रहे हैं। तो कोशिश करें जितना हो सके, या तो रोज का भी अगर हम निकालें, जैसे कुछ लोगों का एक हिसाब होता है बहुत कम से कम भी, जो आपको भारी भी ना पड़े, और कभी कभी ऐसा निकालें कि दिल भी दुखे, क्योंकि जिस चीज पे आपका दिल ही नहीं दुख रहा है, क्योंकि माल, औलाद और कुछ चीजें ऐसी होती है जो महबूब होती हैं, और जब उन महबूब चीजों में से हम अल्लाह के राह में खर्च करते हैं तब उसका उतना ज्यादा अजर है। तो इस तरह से भी सदका अपनी जिंदगी में लाएं। अल्लाह का वादा है सदके से माल कम नहीं होता। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ये तो ऐसा एक तिजारत है, ऐसा एक तरीका है बिजनेस करने का अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ, और अपने रिज्क में एक हलाल और बरकत वाली एक रोजी कमाने का। तो ये चीज जरूर ऐड करें, तहज्जुद ऐड करें और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम ऐड करें। देखें, एकदम याद नहीं होते अल्लाह के 99 नाम, लेकिन कोशिश करें एक एक करके अल्लाह के नामों को याद करें, उसका मतलब समझें कि मेरा जो अल्लाह है, जो बादशाह है, जो ये पूरी दुनिया चला रहा है, उसकी क्या क्या क्वालिटीज हैं वो तो जाने, और फिर जो क्वालिटीज हैं उसकी वैसे ही उसको दुआ में पुकारे। मान ले या मुइज्जू है, इज्जत देने वाला, कि मेरा रब तो इज्जत देने वाला है, तो मुझे भी तो इज्जत दोनों जहां की अता कर, इस तरह से दुआएं मांगे। या वहाबू है, बहुत देने वाला है, या मुजीबू है, अता करने वाला है। क्या क्या सिफतें हैं हमारे रब की जो हम नहीं जानते। तो हमारी दुआएं कबूलियत की जो चांसेस हैं वो और ज्यादा बढ़ जाते हैं जब हम अल्लाह के नाम लेते हैं। तो इस तरह से कोशिश करें कि आप ये छोटी छोटी चीजें ऐड करें। इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि और भी बहुत सारी चीजें आपके साथ ऐड करूं। ये एक तरह से चीट कोड है कि आपने थोड़ा किया लेकिन ज्यादा आपको फायदा हुआ, तो उसको चीट कोड कहते हैं। तो आप ये चीजें करके देखें, इंशाल्लाह हम सबकी जिंदगियों में बहुत बहुत चेंजेस आएंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबकी जिंदगियों में खूब मौजज़े करे, ऐसे मौजज़े जो उसकी शान के मुताबिक हो, जो उसकी मोहब्बत के मुताबिक हो, जो उसकी दोस्ती के मुताबिक हो। बेशक उसके खजानों में कमी नहीं है, हमारे मांगने में, हमारी इबादतों में कमी है, तो उससे खूब मांगे, और अपने आप को देख के नहीं, उसको देखकर मांगे जिससे मांग रहे हैं, क्योंकि वो हर एक चीज अता करने पर, बेपनाह अता करने पर कादिर है। और इसी तरह से कोशिश करती रहूंगी कि आपके साथ जो भी मुझे थोड़ा बहुत आता है वो आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। ज्यादा कुछ नहीं आता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बस कोशिश करती हूँ कि थोड़ा बहुत कुरान पढूं, कोई आयत तो आपसे शेयर करूँ, कोई दुआ है, कोई वजीफा है, या ऐसी कुछ टिप है
تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. کچھ غلطی کبھی ہو تو پلیز وہ بھی کریکٹ کریے گا، بیکاز ہم کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے. بس اللہ قبول کر لے اور مرتے دم تک یہ کام ہم سے اپنے خیر کے کام جو ہیں وہ لیتا رہے. سو یس، ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. جب تک کے لیے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور مجھے کچھ اچھے ٹاپک بھی سجیسٹ کریے گا کامنٹس میں. اوکے، جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ.